हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स एंड स्विच केस। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसा कि नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इन स्टेटमेंट्स के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि कुछ गिवन क्राइटेरिया के बेस पर किस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इज इफ स्टेटमेंट से। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज नो। सो सिंटेक्स रहेगा इफ, उसके बाद कंडीशनल एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट्स जितने भी आपको देनी है, ब्लॉक ऑफ कोड, और उसके बाद एंड कीवर्ड। तो एक प्रोग्राम छोटा सा अगर हम चेक करना चाहें कि रैंडम नंबर जनरेट किया वो इवन नंबर है या नहीं है, तो आइए इसे मैटलैब में करके देखते हैं। इवन नंबर को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए। चाहे तो आप एक नंबर की वैल्यू इनपुट करवा लीजिए, या फिर हम मान लीजिए एक रैंडम नंबर जनरेट करवा लेते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन रैंडम आई, दैट इज रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट अप टू 100 तक, 1 से लेकर 100 तक एक नंबर जनरेट हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो लास्ट में सेमीकोलन मत दीजिए। तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर 91 आ गई। अब हम लिखते हैं ए इफ रिमाइंडर। रिमाइंडर अगेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ए comma 2 is equal to 0। इन दैट केस डिस्प्ले कर दें a is even। ओके, और उसके बाद एंड। अब ये देखिए जैसे हमने प्रेस किया, अब यहाँ पर कुछ भी ऐसे डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि a जो था वो इवन नंबर नहीं था। अब अगर हम एक और नंबर फिर से b जनरेट करवाते हैं, इज इक्वल टू रैंडम ऑफ आई 100, और ये देखिए यहाँ पर 13 आया। फिर से अगेन हम फिर से लेते हैं एक और सी नंबर, ये देखिए 92 आ गया। अब हम अगर अपने इस इफ स्टेटमेंट को कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं सी, और नीचे इसी तरीके से सी नंबर, तो ये देखिए अब लिखा आ गया सी इज इवन। तो यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट को यूज किया है नंबर को चेक करने के लिए कि वो इवन नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट टू द सिंपल इफ स्टेटमेंट इज इफ स्टेटमेंट विद एल्स इफ और एल्स। सिंटेक्स हो जाएगा इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, एल्स इफ एक्सप्रेशन 2 देन स्टेटमेंट 2, एल्स स्टेटमेंट 3। मीन्स आप मल्टीपल कंडीशंस को यूज कर सकते हैं, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगेन हम एक सिंपल सा एग्जांपल मैटलैब के अंदर करके देखते हैं कि जो नंबर एंटर किया गया है या फिर एक रैंडम नंबर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। अब इस प्रोग्राम को करने के लिए भी हमें एक नंबर चाहिए। आप यूजर से एंटर करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी फिलहाल के लिए एक नंबर हम यहाँ पे असाइन करके चल देते हैं। और इसके बाद आप इफ कंडीशन लगाइए, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, इन दैट केस डिस्प्ले हो जाए। आप पूरा डिस्प्ले भी लिख सकते हैं और डिस्प भी लिख सकते हैं, अगेन आपके ऊपर है ये। तो हमने लिखा यहाँ पर पॉजिटिव, और इसके बाद एल्स इफ लगाई, एल्स इफ ए इज लेस देन 0, in that case base then negative, और otherwise that means else display। ये देखिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले भी यूज किया है और डिस्प भी यूज किया है, दोनों का एक ही रोल है। इसको हम दे देते हैं 0, यहाँ पर इसको बंद करते हैं एंड के थ्रू। अब ये देखिए नेगेटिव ऑटोमेटिकली लिखा आ गया क्योंकि यहाँ पर हमने जो नंबर एंटर किया था वो -5 था। नेक्स्ट टू द इफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज स्विच केस स्टेटमेंट, जिसके अंदर ए सेट ऑफ नोन वैल्यूज के अगेंस्ट इक्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग केसेस में स्विच मूव करता रहता है। सिंटैक्स है स्विच, उसके बाद स्विच एक्सप्रेशन जिसकी इक्वालिटी को टेस्ट करना है, और उसके बाद केस कीवर्ड, और फिर केस एक्सप्रेशन जिसमें आप स्विच एक्सप्रेशन को केस एक्सप्रेशन से इक्वालिटी को चेक करेंगे। अगर ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो नेक्स्ट केस के पास एग्जीक्यूशन होगा केस केस एक्सप्रेशन 2। अगेन जो स्विच एक्सप्रेशन है वो केस एक्सप्रेशन 2 के साथ इक्वालिटी चेक करी जाएगी। अगर वो ट्रू हुआ तो इसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर जितने भी केसेस दे रखे हैं कोई भी ट्रू नहीं हो पाया तो अदरवाइज स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर एंड हो जाएगा। इसे भी हम एक प्रोग्राम के थ्रू मैटलैब में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो स्विच केस के इस एग्जांपल में हम चेक करेंगे कि एक नंबर जो कि यूजर एंटर करेगा वो -1 है, 0 है, 1 है या फिर कोई और नंबर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक यूजर से नंबर इनपुट करवाते हैं। इसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है इनपुट फंक्शन, और इसके अंदर आप यूजर के लिए कोई मैसेज, जो भी एक प्रॉम्प्टिंग मैसेज आप देना चाहें, मान लीजिए हमने कहा एंट्री नंबर,
और उसके बाद सिंगल कोट्स के साथ इसे बंद कर दीजिए। तो एंट्री नंबर देखिए लिखा आया, हमने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया 1 और फिर एंटर प्रेस कर दिया। तो अब हम लिखते हैं स्विच केस। तो इसके लिए लिखिए स्विच और फिर जिस पर आपको एक्सप्रेशन लगाना है, तो नम इज ए स्विच एक्सप्रेशन, और उसके बाद केस, देन उसके केस एक्सप्रेशन। मान लीजिए अगर नम इज इक्वल टू -1 हुआ तो डिस्प्ले हो जाए दैट इज -1। ओके, और उसके बाद फिर से हमने इसको नेक्स्ट केस दिया, केस 0। देन देखिए हमने यहाँ पर डिस्प भी दिया है और डिस्प्ले भी दिया है, दोनों का सेम रोल है। तो डिस्प में हम लिखते हैं यहाँ पर 0 और अगेन नेक्स्ट केस, और फिर हमने दिया 1 और फिर दिया डिस्प्ले, और यहाँ पर हमने दे दिया +1, और फिर हमने यहाँ पर दे दिया नेक्स्ट अदरवाइज, मीन्स कोई और नंबर अगर एंटर किया गया होगा तो क्या डिस्प्ले होए, तो हमने यहाँ पर दे दिया एनी अदर वैल्यू। ओके, तो ये देखिए ये हमारा स्विच केस पूरा हो चुका है। अब ये देखिए जैसे ही हमने एंड पे प्रेस किया लिखा आ गया +1, क्योंकि नम के अंदर जो वैल्यू थी वो 1 एंटर करी गई थी। स्विच से -1 चेक हुआ, ये ट्रू नहीं था। फिर केस 0 चेक हुआ, ये भी ट्रू नहीं हुआ। केस 1 चेक हुआ, तो ये जैसे ही ट्रू हुआ इक्वलिटी टेस्ट हुई, ट्रू हुआ, और ट्रू होते ही +1 लिखा आ गया और एग्जीक्यूशन यहाँ से एग्जिट कर गई, डायरेक्टली आपको रिजल्ट दे दिया +1। तो इस तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। स्विच केस का यूज और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिसमें कि करंट डेट, जो कि सिस्टम की डेट कहलाएगी, तो करंट डेट का डे नंबर डिस्प्ले किया जाएगा। तो आइए इसे भी मैटलैब में हम करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें सिस्टम की डेट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करेंगे जिसके अंदर आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने कह दिया डे नंबर एंड डे स्ट्रिंग, दो आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स आते हैं इसके अंदर, और फंक्शन का नाम है वीक डे। तो वीक डे पर ये देखिए जैसे ही हमने राउंड ब्रैकेट्स लगाई तो ये आपको दिखा देगा कि इसके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। तो हमने यहाँ पर दिया डेट, और उसके बाद लॉन्ग फॉर्मेट में ये आनी चाहिए, और फिर उसके बाद लैंग्वेज कौन सी लेकर चलनी है, हमें लेकर चलनी है इंग्लिश यूएस, और इसे बंद कर दीजिए। दैट्स इट। तो अब इन दोनों वेरिएबल्स को अगर आप वैल्यू चेक करना चाहें तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं डे नम की वैल्यू 3 आ गई, और डे स्ट्रिंग की वैल्यू ये देखिए आ गई ट्यूसडे। अब हमें इस डे स्ट्रिंग पर ही एक्सप्रेशन लगाना है कि ये डे कौन सा है। तो अब सबसे पहले करते हैं स्विच, और उसके बाद लिखिए डे स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पर केस लगाते हैं। तो ये करा हमने मंडे, और ये देखिए फिर इसके बाद डिस्प्ले क्या करना है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, और ये हमने यहाँ पर नेक्स्ट केस लगाया, केस ट्यूसडे। इसी तरीके से आप डिस्प्ले नेक्स्ट लिखेंगे सिंगल कोट्स के अंदर डे 2 और सिंगल कोट्स ऑफ। इसी तरीके से आप बाकी केस भी लगाएंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने डे 1 दैट इज मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए डे 2, वेडनेसडे के लिए डे 3, थर्सडे के लिए डे 4 प्रिंट होकर के आएगा, और फ्राइडे के लिए लास्ट डे ऑफ वर्किंग प्रिंट होकर के आएगा। अदरवाइज दैट मीन सैटरडे या संडे के लिए लिखा आ जाए वीकेंड। जैसे ही एंड करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे बेस्ड ऑन द डे, जो कि हमारा ऊपर आ चुका है ऑलरेडी ट्यूसडे, लिखा आ जाना चाहिए कि ट्यूसडे पर क्या आएगा, डे 2। तो इक्वलिटी टेस्ट होगी स्ट्रिंग बेस में, एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए लिखा आ गया डे 2। तो इस तरीके से स्विच केस को यूज करके आप स्ट्रिंग के ऊपर भी एक्सप्रेशन की इक्वलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। स्विच केस को न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग दोनों वैल्यूज पे इक्वलिटी टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम समराइज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। दोनों ही इफ एल्स और स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जैसे ही पहली कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और कोड ब्लॉक से एग्जिट कर जाएगा विदाउट एग्जीक्यूटिंग अदर कंडीशंस या फिर केस स्टेटमेंट्स में। वाइल इन केस ऑफ सी और सी प्लस प्लस में जो केस एक्सप्रेशन ट्रू आ जाता है उसके बाद भी बाकी के केसेस ट्रूथनेस के लिए चेक किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर सी या सी प्लस प्लस से थोड़ा सा वेरिएशन है। हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट में लास्ट में एंड कीवर्ड चाहिए। यहाँ पर कोई करली ब्रेसेस यूज नहीं होती, यहाँ पर एंड कीवर्ड यूज होगा। अगर आपके पास बहुत सारी डिस्क्रीट और नोन वैल्यूज हैं, उस केस में स्विच स्टेटमेंट इजी है,
रीड करने के लिए एज कंपेयर टू इफ स्टेटमेंट। बट स्विच केस के अंदर इनइक्वलिटीज जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन या नोट को टेस्ट नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आप इफ एल्स और स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। Thanks for watching this video. If you really watch this complete video, we are sure that now you will be able to use if else and switch case conditional statements in your MATLAB program. Please do subscribe this channel if not subscribed so far. Thanks again.